नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 सेकंड क्वेश्चन तक किया था। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स के बारे में हमें पता है, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से जो भी शेप बनती है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, चाहे वो हेक्सागन हो, ठीक है, वो होता है हमारा पॉलीगन। लेकिन रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन कब होगा? ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या कंडीशन है मेरी? रेगुलर पॉलीगन के लिए मेरी कंडीशन है, कोई भी मेरा पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल किसी भी शेप का हो, किसी भी साइड का हो, मान लो n साइड है कोई पॉलीगन में, तो सारी की सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। और हर एक एंगल जो भी उनके बीच में मेंटेन हो रहा है, ये एंगल हो गया जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होना चाहिए। ठीक है, सारे एंगल इक्वल होनी चाहिए और सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको रेगुलर पॉलीगन, नहीं तो वो क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब जैसे मैंने एक ट्रायंगल ली जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, और तीनों एंगल भी इक्वल है, तो क्या हो गया मेरा? ये रेगुलर पॉलीगन या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को मैं सिर्फ साइन से ही शो कर दूंगा। अब एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? कोई एक ट्रायंगल दे रखी है मुझे, ठीक है, इसके ये तीन एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और ये है एंगल 3। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है कोई। अब इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? जो तीन एंगल है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इससे हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे। कैसे? कोई भी मैं क्वाड्रिलेटर ले लेता हूं, ठीक है, किसी भी शेप का ले सकता हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। अब मैं डायगोनल को ऐड कर देता हूं, जैसे एसी बना देता हूं, डायगोनल को शो कर देता हूं। अब डायगोनल एसी बनाने पे मेरी ये दो ट्रायंगल नहीं बन गई, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, और एक ट्रायंगल होगी ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, अब इनका एंगल कितना होगा? ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल सम कितना होगा ट्रायंगल एडीसी में? 180 डिग्री। वैसे एबीसी में कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हर एक ट्रायंगल में जो तीन एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब एडीसी प्लस एबीसी को मैं ऐड कर दूं, दो ट्रायंगल को ऐड करने में मेरा क्वाड्रिलेटर बन जाता है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, शेप से कोई मैटर नहीं करता, शेप किसी भी तरह की हो सकती है क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, ऐसे ही कुछ है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पहले तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए पूछा है, ठीक है, वो शो करेंगे हम। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देंगे कन्वेक्स, और फिर एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए, कनकेव यानी ऐसी कोई शेप बना देंगे। ठीक है, चार साइड है तो एक क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा, कनकेव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरी दो ट्रायंगल बन जाएगी, ए बी सी और ए सी डी। ठीक है, इस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हमें कुछ शेप दे रखी है हमें, ठीक है, उनका एंगल सम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट हमको दे रखी है ट्रायंगल। ट्रायंगल का तो टोटल सम पता है हमें कितना होता है? 180 डिग्री। साइड कितनी होती है ट्रायंगल में? 3। ठीक है, फिर दे रखा है मेरे को क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसे? 1 2 3 4 साइड है उसकी। ठीक है, तो क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल।
अब क्वाड्रिलेटरल को मैं अगर ऐसे डिवाइड करूं ट्राइंगल में तो कितनी दो ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करने पे दो ट्राइंगल बन जाती है तो उनका एंगल सम कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 ट्राइंगल का 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिखूं मैं, 4 साइड्स है, ठीक है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 तो 2 ही होता है, ठीक है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे आगे आता हूं पेंटागन पे, ठीक है। अब पेंटागन है 5 साइड्स है इसकी, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करूंगा, ट्राइंगल में डिवाइड करूंगा, ए को ज्वाइन किया सी से और ए को ज्वाइन किया डी से, एक ट्राइंगल तो ये बन गई हमारी ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल बन गई ए सी डी ये वाली, ठीक है, तीसरी बन गई ए डी ई, यानी 3 ट्राइंगल होगी, एक ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री, तो 3 का कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। या फिर फॉर्मूले से देखो तो 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2, हमेशा 2 से ही माइनस करेंगे, ठीक है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 माइनस 2 भी 3 होता है, तो सेम है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेक्सागन पे, हेक्सागन यानी 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, अब 6 साइड है, इसको ब्रेक करूंगा मैं ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। अब ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा, ए को सी से मैच कर देता हूं, ए को डी से मिला देता हूं और ए को ई से, ठीक है। तो कितनी ट्राइंगल बन गई, एक होगी ए बी सी, एक होगी ए सी डी, ये भी एक ट्राइंगल बन गई हमारी, एक ट्राइंगल होगी ए डी ई और एक लास्ट होगी ए ई एफ, कितनी ट्राइंगल बन गई, 4 ट्राइंगल बन गई हमारी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री, तो 4 का कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, नहीं तो फॉर्मूले से ट्राई करना चाहूं तो 6 माइनस 2, कितनी साइड है मतलब 6 है, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, यानी कैसे निकालेंगे हम एंगल सम, अगर ज्यादा का दे दिया जाए तो साइड से निकाल सकते हैं हम। अगर मेरे को जैसे क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 4th क्वेश्चन में, अब 4th क्वेश्चन में मेरे को 7 साइड 8 साइड 10 और n साइड का एंगल सम निकालना है, ठीक है। एक पॉलीगन दे रखा है जिसकी 7 साइड है, तो एंगल सम कैसे निकालूंगा, साइड यानी 7 माइनस 2 करता था हमेशा, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है यहां से हमारा, ठीक है, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब 8 का निकालना चाहूं, 8 साइड वाले पॉलीगन का, तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है, साइड पे डिपेंड करेगा एंगल सम। और 10 वाला निकालना चाहूं, 10 साइड है, ठीक है, तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब ऐसे ही अगर n साइड है, ठीक है, तो n साइड है तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये हो गया एंगल सम हमारा, ठीक है। हमारा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, कोई एक लाइन है फर्ज करो ए बी, ठीक है, उस पे कोई पॉइंट है सी, ठीक है। अब कोई पॉइंट सी है, इसके ऊपर ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में जब कोई लाइन ब्रेक कर देती है उस एंगल को, ठीक है, अब जैसे ये कोई लाइन आ गई है, ठीक है, सीडी कोई लाइन है, ठीक है, अब उसने इस पॉइंट की एंगल को ब्रेक कर दिया, किसमें, एक तो इस एंगल में और एक इस एंगल में, ठीक है, लेकिन एंगल तो फिर भी ये 180 डिग्री का ही रहेगा, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री रहेगा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे ये पेयर बन रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ट्राइंगल को लूं, ठीक है, ये पॉइंट मान लो सी है और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा आगे, ठीक है। अब मेरे को ये एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री का, अब इस पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री का रहेगा, ठीक है, अभी बताया, तो पूरा एंगल अगर 180 डिग्री का रहेगा और ये 60 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल 2 मान लूं मैं, ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री माइनस का 60 प्लस का 60 माइनस का 60 हो गया, तो एंगल 2 कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। एक ही लाइन पे एक ही पेयर सेम पेयर एंगल है, तो क्या बोलेंगे इनको लीनियर पेयर एंगल। वैसे ही अगर कोई पेंटागन में दे दिया जाए, अब जैसे ये मेरे को पॉइंट दे दिया सी, ये पॉइंट दे दिया गया डी, ठीक है,
ये एंगल दिया मेरे को 45 डिग्री और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये एक लाइन को मान लेंगे हम, ये जो होगी CE लाइन होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे ये 45 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, एक ही लाइन पे एंगल है, ठीक है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 45 डिग्री प्लस एंगल ये अननोन x को मान लूं प्लस x इक्वल कितना होगा 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एंगल है, एक ही लाइन के ऊपर पूरा कंप्लीट एंगल है, तो टोटल होगा 180 डिग्री 45 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस का 45 हो जाएगा प्लस का इधर माइनस 45 डिग्री, कितना हो गया ये 135 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 45 कितना हो गया 135 डिग्री। तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। एक ही लाइन के ऊपर जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। बाहर के अंदर के जो एंगल होते हैं किसी भी फिगर के अंदर, किसी भी शेप में, कोई भी पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल कुछ भी हो, जो अंदर के एंगल होते हैं, जैसे ये है मान लो 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये अंदर के जितने भी एंगल है इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंदर क्या है तो इंटीरियर। और ये बाहर वाले हैं, जैसे ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये वाला एंगल 7 हो गया, ये वाला एंगल हो गया 8, ठीक है। तो ये एंगल क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब कोई भी पॉलीगन यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन कुछ भी हो, उनके बाहर के यानी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है 7, 8, 5, 6, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके में अब जैसे ये ट्रायंगल है, ये अंदर के एंगल हो गए जैसे 1, 2, 3, ये एंगल हो गया 4, एक्सटीरियर है ये 5 और ये 6, ठीक है। तो अंदर के तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है 180 डिग्री, पता ही है तो हमें, ठीक है। लेकिन जो बाहर के हो गए, ये भी एक पॉलीगन है, तो बाहर के हो गए जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आगे इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल के अंदर बीच में हमें 3 एंगल दे रखे हैं, 4th एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग हम इनका सम कर देंगे 36 डिग्री प्लस x प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होगा 216 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 216 है प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है मेरा x की वैल्यू 144 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट में 6 के बी पार्ट में, अब ये एंगल इस साइन का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री एंगल है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। टोटल 180 डिग्री होगा, टोटल होगा 180 डिग्री पूरा एंगल। ये बाहर वाला 90 डिग्री है तो अंदर वाला 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचेगा कितना, ये भी हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं आप क्वाड्रिलेटरल, तो 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा 215 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी 215 प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 145 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगानी है सरी। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या दे रखा है मेरे को, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं बेस के 65 डिग्री और 100 डिग्री। अब ये एक पूरी लाइन है,
ये 65 डिग्री है, कंप्लीट कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट होगा 180 डिग्री। बाहर वाला 65 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस 65, कितना बचा मेरा 115 डिग्री। ठीक है, और राइट साइड को जो मेरा एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, कंप्लीट ये भी 180 का होगा, लीनियर पेयर एंगल होंगे। ठीक है, कंप्लीट 180 का है तो अंदर वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कितना बचा 80 डिग्री बचा। अंदर वाला कितना हुआ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, थोड़ा साफ शो कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ये 65 डिग्री था तो अंदर वाला मेरा कितना निकला 115 डिग्री। बाहर का 100 डिग्री था तो अंदर का कितना बचा मेरा 80 डिग्री। ये दोनों एंगल मेरे को दे रखे हैं x और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ठीक है, 30 डिग्री प्लस x प्लस 115 प्लस 80 प्लस x। लेकिन अब इस कंडीशन में मेरा ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, कितनी साइड है 1 2 3 4 5, यानी 5 साइड का ये है पॉलीगन। ठीक है, अब एंगल सम इसका कितना होगा, इसका एंगल सम कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो इसको इक्वेट करना है 540 डिग्री से। ठीक है, 360 डिग्री से नहीं डिनोट करेंगे इसको, 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, वो भी इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब इनका सम करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 225 डिग्री। ठीक है, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 540 डिग्री। अब 2x इक्वल टू 225 राइट हैंड साइड चला जाएगा, 540 माइनस 225 ये कितना हो जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री। अब 2x इक्वल टू 315 डिग्री है, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी डिवाइड कर दूंगा या फिर 2 को ट्रांसपोज कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 315 डिग्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा 157.5 डिग्री, 157.5 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता तो हम 360 डिग्री से इक्वेट करते। अब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये है हमारा पेंटागन। पेंटागन यानी 5 साइड वाला। ठीक है, 5 साइड वाले का एंगल हम कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, इसलिए 540 से इक्वेट करेंगे। इसी तरीके का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, हेक्सागन दे रखा है। ठीक है, हेक्सागन है, सारी साइड इक्वल है, एंगल दे रखा है मेरे को x। ठीक है, सारे एंगल फिर x ही होंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी पॉलीगन में सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं डिनोट कर रहा हूं कि सारी साइड इक्वल है और हर एक एंगल कितना है x है। ठीक है, तो टोटल एंगल कितने इसमें 6x हो गए, x प्लस एक्स प्लस एक्स करके 6x हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले निकालूंगा मैं एंगल सम ऑफ हेक्सागन। वो कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले देखूंगा नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है,
कितना हो गया मेरा 720 डिग्री। ठीक है, अब 720 डिग्री इसका टोटल सम है। अब इनको ऐड कर दूंगा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे, तो कितना आएगा x प्लस एक्स, ठीक है 6 टाइम्स हो जाएगा मेरा, सारे एंगल को ऐड कर दिया मैंने और इक्वेट कर दिया 720 डिग्री से। तो ये हो गया मेरा 6x इक्वल टू 720 डिग्री। तो बोथ साइड में अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ये तो 6 से 6 कट आउट हो गया, यहां आ गया बेस पे 6, 120 डिग्री ईच एंगल है मेरा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री।